हेलो दोस्तों, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। ये तिथि हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है। तो कहा जाता है कि जो भी साधक विधिवत पूजा करता है तो उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। जैसे कि नाम है विजया एकादशी, तो इस दिन भगवान विष्णु की तो आप विधिवत पूजा करेंगे। इसके अलावा अगर आप पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं तो शत्रुओं को भी आप परास्त कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर आप अपने पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप धातु पर बना यंत्र भी ले सकते हैं, बना बनाया मिल जाता है, या फिर आप स्वयं भी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र लेना है, अनार की कलम लेनी है और अष्टगंध लेनी है। अगर आप ये चीज़ें सारी नहीं जुटा पाते तो एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन या स्याही से एक यंत्र बना लें। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले भोजपत्र पर सफ़ेद कागज़ पर एक वर्ग बनाना है। वर्गाकार आप जानते हैं, वैसा बनाना है आपको। उसमें 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाने हैं। 3-3 की संख्या में 3 कॉलम बनाने हैं। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ आपको 11, 1, 8 लिखना है। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 4, 7, 9 लिखना है। और आखिरी कॉलम में आपको बाईं से दाईं तरफ 5, 12 और 3 लिखना है। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। अब इस यंत्र की विधिवत पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और अपने घर के उचित स्थान पर इसको स्थापित कर लें। और कुछ दिन तक लगातार पूजा करें और किसी शुभ मुहूर्त में, यानी कि अगली जब एकादशी आए तो उसको ताबीज में आप फोल्ड कर कर पहन सकते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति चाहते हैं तो पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और वहां पर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वहां पर निवास होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। प्रातःकाल स्नान करके ये काम करें। इसके अलावा आप ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में सफाई करके वहां पर जौ के दाने बिछाकर उस पर मिट्टी का कलश पानी भरकर रख दें और उसमें थोड़ी सी दुर्वा डाल दें। अब उस मिट्टी के कलश को ढककर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो मूर्ति सहित कलश को किसी मंदिर में आप दान कर दें। बाकी जो भी आपने चढ़ाया भगवान को, वो चीज जो भी चढ़ाया आपने, वो मंदिर में भी जाकर आप मतलब अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 तुलसी की पत्तियाँ एक दिन पहले तोड़ लें और उन पर हल्दी का टीका लगाएँ और श्री विष्णु भगवान को अर्पण कर दें। अगर कुछ नहीं कर पाते, अगर ये काम करते हैं तो आपकी सभी समस्याएँ दूर होंगी और मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। और विजया एकादशी वाले दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर भगवान के सामने ज़रूर रखें और पूजा करने के बाद इनको एक पीले रंग के कपड़े में बाँधकर अपना जहाँ पैसा रखते हैं ना, वहाँ पर रख दें। लगातार कहा जाता है पैसों की वृद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। 108 बार ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा का जाप करते हुए इन कौड़ियों को आप तुलसी का टीका लगाकर आप रख सकते हैं। इसके अलावा भगवान के समक्ष बैठकर गीता का पाठ तो करेंगे करेंगे और व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ तो करें ही करें। और ये व्रत हमेशा जोड़े से रखे जाते हैं।